बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं कामरान मिन्हास और आप देख रहे हैं इब्ने आदम यूट्यूब चैनल। गुज़िश्ता एक साथ आपने देखी है और कुरंगी की जो सूरत हाल है ख़ास तौर पर और सहाफ़ियों के हवाले से वो बहुत ही ज़्यादा परेशान कुन है। फेक जर्नलिस्ट मूवमेंट भी बनाई, उसका मकसद भी यही था कि जो सहाफ़त के नाम पे जो खिलवाड़ इस वक्त कुरंगी में जारी है वो भी बंद हो। दरमियान जो झगड़ा हो रहा है वो ऐसे हो रहा है जैसे कोई क्रिमिनल्स हो। साफ़ी कलम वाले लोग होते हैं, इनके हाथ में कलम होता है, ये एक दूसरे को मारते नहीं है, एक दूसरे पे हाथ नहीं उठाते, जुबानी तौर पर एहतजाज भी करते हैं, बात भी करते हैं, लेकिन यहाँ की जो सूरत हाल है इसके बरक्स है। और इस सारे झगड़े में मरकजी किरदार जो है कारी रुस्तम साहब को भी करार दिया जा रहा है, जो डिस्ट्रिक्ट कुरंगी प्रेस क्लब के सदर थे और इन पर इल्ज़ामात भी आयद किए गए कि ये डिक्टेटरशिप कर रहे थे और प्रेस क्लब पे कब्जा कर रहे थे और मुख्तलिफ किस्म के इल्ज़ामात हैं। उसके अलावा जो है प्रेस क्लब के बाद जो फायरिंग हुई थी, सफदर अराई और राना रेहान पर मौजूद थे, उन पर फायरिंग हुई थी, उसका जो मुकदमा है उसमें भी जो है कारी रुस्तम साहब को नामजद किया गया है। चाहता था कि इनका मौक़िफ़ ज़रूर आए, क्योंकि जो दूसरी तरफ के जानिब के लोग हैं जो इनके अगेंस्ट हैं, जो इन्हें डिक्टेटर कहते हैं, उनसे बातचीत ज़रूर हो रही थी, उनका मौक़िफ़ ज़रूर आ रहा था, लेकिन इनकी जानिब से जो लोग हैं अभी तक उसमें से मेरे पास किसी का मौक़िफ़ नहीं आया था। तो कारी रुस्तम साहब तशरीफ लाए हैं और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मैं इनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। चाहता हूँ कि मैं ज़रा खुल के बात करूँ और आप भी खुल के बात करें। ये बताएं, ये प्रेस क्लब में हो क्या रहा है? तो मैं आपकी बात की नफी करता चलूँ कि मैं सदर था। अच्छा, मैं सदर हूँ, ठीक है, बानी भी हूँ डिस्ट्रिक्ट कुरंगी प्रेस क्लब का। जब ये बुनियाद रखी गई 94-95 के अंदर डिस्ट्रिक्ट कुरंगी प्रेस क्लब की, उस वक़्त से मरहूम सोहेल हाशमी, इलियास शाकिर साहब, मुख्तार आकिल अभी जिंदा हैं। ठीक है, इनके साथ ही एज ए मेंबर वर्कर काम किया। लास्ट में मैं सेक्रेटरी की पोस्ट पे भी रहा और फिर 2007 में इस बदकिस्मती हमारी के जो पॉलिटिकल एक सैलाब और तूफान आया बदतमीजी का शहर कराची में, उसके नज़र हो गया कि प्रेस क्लब पे भी कब्जा हो गया। तो कोई माई का लाल जो है प्रेस क्लब को आज़ाद कराने के लिए या उसके हक में बात करने के लिए ना बोला, ना किसी ने कोई एक लाइन की, एक इंच की दरख्वास्त किसी इदारे में दी। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2007 में जब ये कब्जा हुआ, यहाँ यूसी ऑफिस बना दिया गया। आज वो सारे ही लोग जिन्होंने मेरे साथ ताउन किया, कोऑपरेशन किया, जिसमें सईद गनी साहब हैं पहले नंबर पे, मैं उनका भी बड़ा मशकूर हूँ, मैसी हुसैन शाह साहब, और इस तरह का कोऑपरेट और ताउन रहा कि उन्होंने हक अदा किया और हमें ये प्रेस क्लब इस वजह से उस महरूम ने उनकी कोशिशें काविशें मैंने की और उन्होंने हमारी सरपरस्ती की और ये प्रेस क्लब की छत हमें मिली। दावेदार हैं, जालसाज हैं, नौसरबाज हैं, इनके नाम जो है अदालत में भी इनके खिलाफ मैंने केस किया और ये FIR क्यों हुई इसकी भी मैं वजह बताऊंगा मेरे ऊपर। 12वें महीने में हमारे साथ मेरे मेंबर हैं प्रेस क्लब के इमरान हाशमी और अब वो साबका हो चुके हैं। तो उन्होंने एक ग्रुप बनाया और ग्रुप बना के उस ग्रुप का कन्वीनर जो है सफदर महमूद अराई को बनाया और इन्होंने आपस में साजबाज की 5 लोगों ने, जिसमें रिजवान शेख जो है मेरा सेक्रेटरी फाइनेंस था, डे फर्स्ट से मेरे साथ चल रहा था, लेकिन वो बिकाऊ माल बन गया। 1000 रुपए के एवज और चाय और रोटी के एवज वो बंदा बिका। दूसरे नंबर पे जो है आमिर रजा उर्फ अंडा, चौथे नंबर पे सफदर महमूद अराई, नंबर पे सैफ कादरी। सही, ये वो किरदार हैं जो कि प्रेस क्लब के नाम पर सादा लोगों को सहाफत के नाम पर उनसे पैसे बटोर रहे हैं। 200 से ज्यादा लोग हैं जिनसे इन्होंने 1500 रुपए बटोरे और इन्होंने, जब मैंने इनको रोका भी ये क्या कर रहे हो, एक जाली इन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, जाली इन्होंने फेसबुक आईडी जो पहले से ऑलरेडी रिजवान शेख के मोबाइल फोन पे चल रही थी उसने उसको इनके इस्तेमाल में लेके आया और इनके इशारों पर वो जैसे एक जुमला मुझे नहीं कहना चाहिए लेकिन मैं कहूंगा, जैसे एक तवाइफ नोटों के लिए नाचती है, उनके आगे धुम दबा के ये नाचता रहा और 20 साल 15 साल पुरानी जो रफाकतें ताल्लुक था उसको भी पसे पुश डाल दिया सिर्फ 1000 योमिया के लिए। इसने इस पे एहतजाज किया, इनको कहा भाई ये क्या तमाशा कर रहे हो। जब मैं सदर बानी प्रेस क्लब में बैठा हूँ तो बगैर इजाजत के, बगैर मंजूरी के, एक लॉ और कानून का तरीकेकार है, रजिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें कमेटी बनाई जाती है, पहले दरखास्तें ली जाती हैं, उसके बाद उसकी मंजूरी के लिए कमेटी बनती है, गवर्नमेंट के पास जमा कराया जाता है कि जनाब हमें
मेंबरशिप करनी है। आपने एक शादी रखी अपने घर में और आपके पास बंदोबस्त है 10 लोगों को खाना खिलाना है, वलीमा है या शादी का खाना खिलाना है, आप 10,000 लोग तो नहीं सर बुलाओगे अपने घर में। मेरा इस बात पे इख्तलाफ हुआ इनसे, मैंने कहा जी बात यह है, और ये भी बताता चलूं कि मेंबर साजी की ना तो मैंने कभी मुखालफत की ना ही मैं करता, लेकिन 2 नंबर तरीकेकार से जाल साजी करोगे, चिटिंग फ्रॉड करोगे तो ये अवाम के साथ नहीं होने दूंगा, ना साफियों के साथ। और मैं आपका बड़ा मशकूर हूं कि आपने जो मूवमेंट बनाई है इन ऐसे लोगों के खिलाफ, तो इसका अजर तो रब ताला ही आपको देगा। तो हक और सच जो होता है वो कभी मिटता नहीं है, उसको वक्ती तौर पे दबाया जा सकता है लेकिन मिटाया जा नहीं सकता। आदमियों कुरंगी के अंदर कि जिसकी इसकी मैंने मुखालफत की और 27/3 को मैंने अवामी कॉलोनी के SHO को जाके दरखास्त दी कि भाई ये चिटिंग फ्रॉड हो रहा है, इनकी FIR काटो फ्रॉड की। मैंने पिटीशन लगा दी जाके, उसकी डेट पहली जो है वो 17 लगी है, 17 सही है 5। ठीक है। इन्होंने सुबह जाके वहां पर ये 5 अफराद के खिलाफ केस था कि भाई इन्होंने एक तो जाली मेंबरशिप का फॉर्म बनाया, जहां से फॉर्म बनाया उस बंदे का भी स्टेटमेंट बयान में ले चुका हूं। ठीक है। और इन्होंने एक फेसबुक आईडी बनाई है जहां ये खुद ही पैसे भी ले रहे हैं और मेंबरशिप। अच्छा, अब इनको वॉचिंग करने के लिए मैंने क्या किया, इन्हें पता नहीं है भोले बादशाहों को, इनके साथ जो है अगर ये बहुत बड़े चिटर हैं तो चिटर हमेशा कोई ना कोई अपने सबूत छोड़ जाता है। 25 लोग जो थे वो मैंने अपने भेजकर उनसे पैसे दिलवाए इनको और उसकी रसीदें ली जिस पर रिजवान शेख ने साइन किए। तो भाई सदर को पता नहीं है, मैनेजमेंट कमेटी को पता नहीं है, जनरल सेक्रेटरी को पता नहीं है। और जब मैंने एहतजाज किया साहब, और हम आपको यहाँ से 2 मिनट में बाहर फेंक देंगे उठा के, मैंने कहा मुझे कत्ल करवा दो, कीमा करवा के कुत्तों को डलवा दो, मैं अपने मौकिफ से नहीं हटूंगा। जब मैं अपने मौकिफ से नहीं हटा, मैंने 22 से कोर्ट में लगाई। मैं कानूनी रास्ता इख्तियार किया ना, मैं साफी हूं, सही है। मैं कोई लैंड ग्रेबर नहीं हूं, ना कोई दहशतगर्द हूं। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक 8 तारीख की डेट ली फटाफट वहां से और ये निकले, और 19 को एक पूरा ब्लंडर बनाया इन्होंने कि वो जो बंदा डिस्ट्रिक्ट कुरंगी प्रेस क्लब का बानी व सदर तो मैं हूं ना, बैठा हूं आपके सामने। मैंने बंदा अपॉइंट ही नहीं किया चौकीदार, उस चौकीदार को एक फेक बना के पहला मैंने बंदा अपॉइंट किया, उसका लेटर थाने में, दूसरा बंदा मैंने अपॉइंट किया चौकीदार, उसका लेटर थाने में। तो कहने का मकसद ये है कि सारे जाली और 2 नंबर ये काम करते चले आ रहे हैं, और ये क्योंकि इनके उस्ताद ने इनको काम ही 2 नंबर सिखाया है, चिटिंग करना, फ्रॉड करना, 2 नंबर फाइल बनाना। तो ये समझे कि प्रेस क्लब को भी कोई इसी तरह की कोई चीज है कि हम इसी तरह 2 नंबर काम करके। तो मैं आज आपको कामरान मिनाज साहब बता रहा हूं कि 6 जगह से रजिस्ट्रेशन है प्रेस क्लब की। ठीक है। लास्ट ईयर में चैरिटी कमीशन आ गया 2020 का कवानीन, हर 2 साल बाद 10,000 रुपए हमने वहां देने, चलान भरना है, वहां से भी रजिस्टर्ड है। ठीक है, ट्रेडमार्क से भी रजिस्टर्ड है। फिर हम कॉपीराइट से भी, आज ये मैं बरमला आपके सामने बात कर रहा हूं कि कॉपीराइट से भी डिस्ट्रिक्ट कुरंगी प्रेस क्लब रजिस्टर्ड है, और अल्हम्दुलिल्लाह जल्द जो है कॉपीराइट के कवानीन के तहत भी इनके खिलाफ मैं 10 करोड़ रुपए के हर्जाना के लिए जा रहा हूं, चूंकि अदालतों की छुट्टियां थी आजकल, आपको पता जून की वजह से। ठीक है, उसकी ये एक्सक्लूसिव चीज जा रही है, ऑन एयर कर दें। जी जी बिल्कुल ऑन एयर कर रहे हैं। 10 करोड़ का जो हर्जाना करने जा रहे हैं, बिल्कुल मैं जा रहा हूं इनके खिलाफ, जालसाजों के खिलाफ। और अभी भी इंतहाई बेशर्मी से, डेटाई से बैठे हुए ये मेंबर साजी कर रहे हैं। और फिर मुझ पे ये इल्जाम लगाया गया कि जी कादरी साहब डिक्टेटर हैं। तो भाई कादरी साहब अगर डिक्टेटर होते तो तुम प्रेस क्लब में होते सारे के सारे? एक सवाल है मेरा आपसे, कहां होते? मैं वाहिद वो बंदा हूं। मैं ये चाहता हूं कि हम अपनी कौम से, अपनी जात से, फिरका वारियत से बाला होकर अपने कौम और मुल्क के लिए काम करें और साफत करें। बिल्कुल। महाजरियत अज़म पे काम करना चाहता है, कोई सिंधु देश अज़म पे काम करना चाहता है। सिंधु देश? जी 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 सर क्या बोल रहे हैं आप? मैं सही कह रहा हूं आपको, सबूत है आपके पास कुछ? सर मैं आपको बताता हूं। नहीं सर, बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। सिंधु देश पाकिस्तान तोड़ने की बात है, नाउजुबिल्लाह, अल्लाह माफ करे। कुछ लोग हमारी जिंदगी में तो नहीं तोड़ सकता नहीं, नहीं, इंशाअल्लाह ऐसा नहीं होगा। पाकिस्तान का बच्चा भी मौजूद है, लेकिन ये क्या सीन है सिंधु देश? इंसानियत की तासुब की लड़ाई है क्लब के अंदर, उसको लाके अब मेरे पास जो है एक इंतहाई अहम जो इतलात हैं, चूंकि मैंने 3 जनवरी 2024 से इदारों को दरखास्तें देना शुरू की, जो मेरे पास तफसीलात हैं, चीफ जस्टिस से लेके 20-22 जगह भेजता हूँ दरखास्त अपनी। सही है। ठीक है जी।
मौसूफ जो हैं सफदर साहब, इन्होंने सबसे पहले IR करवाई। एसपी साहब होते थे लांडी में, उन्होंने बताया जी नहीं ये वाला, लेकिन यही। उसके बाद अयूब उस्मान का नाम IR में दिया, ठीक है, सैफ काले का नाम IR में दिया, और जहां से ये भांडा फूटा, जब ये सारी बातें खुली नहीं खुलती, जावेद इब्राहिम मंगी है, मेरा साहब नायब सदर है और डिस्ट्रिक्ट कुरंगी प्रेस क्लब का मेंबर है, उसका नाम जब इन्होंने दिया तो फखरिया अंदाज में एक साहब हैं, मैं उसका नाम भी लेता हूं, मुझे डर नहीं है, तारिक जावेद साहब, जो साहब पुलिस हेड कांस्टेबल रिटायर हुए हैं, आजकल वो भी सीनियर साहबी बने हुए। एक बड़ा मर्ज इनके अंदर ये आ गया कि हर वो बंदा जो 2022 में भी सहाफत का अली बे नहीं थी पता, वो भी आज सीनियर साहबी बना हुआ है कुरंगी में। उम्र ज्यादा है ना इसलिए सीनियर। ठीक है जी। वो शख्स फखरी अंदाज में कहता है कि आप जावेद इब्राहिम मंगी के पीछे नहीं जाना, और मुझे कलमे पढ़ने की या हलफ उठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो ज्यादा कलमे पढ़ते हैं, कसमें खाते हैं, वो झूठे होते हैं, मेरे रसूलुल्लाह का फरमान है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं जो बात कर रहा हूँ इंतहाई वसूख से कर रहा हूँ। तो मुझे ये कहा गया बराह रास्त कि हम आप इसके पीछे नहीं जाना, और ये इसका नाम IR में दे दिया। 35,000 रुपए, वो बंदे का नाम भी बताया, उसको दिए हैं, खाना भी खिलाया है, और ये उठ जाएगा। और वो 10, 15, 20 दिन बाद वो उठ जाता है बंदा, कि IE में उसकी IR होती है और FIR होके वो वहां बंद होता है। तो मुझे वहां से फोन आ गया, वहां पहुंचता हूँ क्या ये थाने में, और मैं इनसे कह के गया, मैंने कहा जी मैं जा रहा हूँ, ऐसा ऐसा मसला हो गया। तो मुझे कहने लगे मौसूफ राई साहब, सफदर साहब, कि छोड़ो, बड़ा गंदा आदमी, दफा करो, ये है वो है। इस दौरान उशाक मिरानी साहब भी जो है वो बंद हो चुके थे कब्जा करने के चक्कर में, और उसी अफसर ने बंद किया था जिसके सामने में बैठा था। तो उस मौजू पे बात चल गई। तो वहां रुस्तम जमाली और इनके साथ कुछ 8-10 लोग और बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा जी डिस्ट्रिक्ट कुरंगी प्रेस क्लब के आप मेंबर हो, आपके पीछे कोई नहीं आया डिस्ट्रिक्ट कुरंगी से, तो लिहाजा मैं जो है सिंध प्रेस क्लब का सदर हूं, और मैं एक सहाफी होने के नाते आपके पीछे आया हूं। वहां से ये पता चला कि ये मौसू पहले, जिसमें मैंने एक पहली दरखास्त में मैं लिख रहा हूं कि आमिर का नाम भी IR में जा सकता है। तो कह रहा हूं कि ये वो लोग हैं जो सहाफत कर रहे हैं, लेकिन जब इनके वो सारे कट्ठे छठे खुले लबाजे, तो ये तो जैसे एक बुरखे वाली औरत नहीं होती, टोपी वाला बुरखा पहन के फिरती है, वो टोपी वाला बुरखा पहन के सहाफत का। मैंने इनको कहा कि तुम अभी सहाफती बोने हो, जैसे सियासी बोने होते हैं कि जो, तो ये सहाफती जो बोने हैं इस वक्त कुरंगी के अंदर, जब इन्होंने देखा कि हमारी दाल नहीं गल पा रही किसी तरह भी रुस्तम कादरी के आगे, मैंने इनको कहा वादा उला शरीक की कसम कि अगर वजीर आजम भी मुझ पे प्रेशर डाले कि इस बंदे को मेंबर बनाओ तो नहीं बनाऊंगा। समझ नहीं आई। ये प्रेस क्लब जो है, अयूब उस्मान साहब से हमारी बात हुई, सैफ कादरी से बात हुई। सैफ कादरी ये इल्जाम लगाता है कि कारी रुस्तम को तो प्रेस क्लब लाने वाला मैं हूँ, और अयूब उस्मान का कहना ये है कि हमने 6 साल जो है, बिल्डर ने हमें एक भीख में जो है एक दफ्तर दिया था, वहाँ होते थे। ये कि उस जब 6 साल वहाँ थे, वहाँ आपके साथ इख्तलाफ क्यों हुआ, नहीं हुआ, और यहाँ आके आपके साथ क्यों इख्तलाफ हुआ, क्यों आप इन पे इतने जुल्म कर रहे थे, क्या ऐसा कर रहे थे जो इख्तलाफ हुआ? लड़ाई है सर, पीछे जमीन है, प्रोजेक्ट बनाना है उसके पीछे। डिस्ट्रिक्ट कुरंगी प्रेस क्लब जो उसकी टेरिटोरी है। हाँ। तो जब हमें शुरू में ये क्लब मिला था इब्तदाई जमाने में 94-5 में, अब्दुल्ला शाह साहब के जमाने में, सही है, तो ये 10 एकड़ 19 गुंठे जमीन थी उस टाइम, सही है, ठीक है। ये बना हुआ ऑफिस, DG KDA ने आके एक हैंड ओवरिंग लेटर दिया हमें प्रेस क्लब का, सही है। उस जमाने में जो बड़े थे, है भी आपके पास सर, उसकी मुझे रिपोर्ट मिली है, तो उसमें प्रेस क्लब है ना, मैंने दूसरी उसकी निकलवा ली थी, ठीक है। और उन्हीं बुनियादों पे मैं चला और अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रेस क्लब लिया। इनकी ना जात ना औकात ना इतनी हैसियत है किसी की, ये प्रेस क्लब ले लेते, सही है। ये भी आपको वादे तौर पे बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये 2023 में तो नजर ही नहीं आ रहे थे कहीं। अयूब उस्मान साहब जो कह रहे हैं अगर ये भीख में हमें प्रेस क्लब वहां बैठे बिल्डर के यहाँ, तो उस बिल्डर ने ही अयूब उस्मान को नायब सदर बनवाया मुझसे कहकर। काम क्या होता था टोटली इनका, जितने भी लोग हैं वल्लाह बिल्लाह इनकी कंप्लेंट्स होती थी यहाँ। तो सर आपने क्या एक्शन किया? एक्शन क्या किया, उसके बाद जब मैंने अपनी जो बॉडी बनाई, मुझसे इलेक्टेबल बॉडी आप ले सकते हैं, उस इलेक्टेबल बॉडी में अगर इनमें से कोई क्रिमिनल बंदा हो, जो मैनेजमेंट कमेटी है 2 साल के लिए, ठीक है, यानी 2023 की 10 मई से लेकर 2025 की 10 मई तक जो गवर्नमेंट सिंध ने हमें अप्रूवल करके दी हुई है, 160 टोटल मेंबर हैं, सही है। उसमें 160 में से 10 लोग जो हैं वो
बॉडी है। जनरल कौंसिल 160 की है, और वो भी जनरल कौंसिल 160 की है। उसमें कैटेगरी ए जो है, कैटेगरी कौंसिल मेंबर जिनको वोट देने का इख्तियार है, मिनिमम 35 लोग हैं सर। कितने? 35, इससे ज्यादा नहीं है। जिनके अखबारें हैं, चैनल है। सही है। बकिया जो है एसोसिएट मेंबर हैं, जिन्हें वोट देने का हक ही नहीं है। तो मुझे पता चले कि ये बंदा पंचर वाला है, मेंबर बन गया ना, तो सर कौन निकालेगा? आप निकालेंगे, जनरल सेक्रेटरी निकालेगा। हम ही निकालेंगे ना। हाँ अगर मेंबर बनाएगा तो हम बनाएंगे। हाँ। ये सारी चीजों को पास करके, बाईपास करने के बाद इन्होंने ये सारा खेल खुद शुरू कर दिया। अब मैं चाहता हूं कि जो सहाफी हैं, जेन्युइन सहाफी हैं, वो आए और इसकी बागडोर संभालें। मुझे कोई एतराज नहीं है। हाँ, चोरों को नहीं आने दूंगा मैं। हमायत में कितने लोग हैं इस प्रेस क्लब के? जी, जी। और वो किस हद तक जेन्युइन सहाफी हैं, उनमें आपने कोई स्क्रूटनी की भी है? आपके साथ तो ऐसे लोग नहीं जैसा इनको कह रहे हैं। लेकिन जो है, मैं आपको ये बता रहा हूं कि हमारे पास जो टोटल तादाद है वो 160 की है। उसमें हमारे पास 30 से 35 वो लोग हैं जो इदारों, यानी 35 लोगों का इलेक्शन होगा, वोट वही डाल सकते हैं। वही वोट डालेंगे। अब उसमें 20 लोग खड़े हो जाएंगे सर, अगर 2 पैनल होते हैं। 15 लोग वोट देंगे। भाई जो बंदा खड़ा होगा, भाई 10 लोग है ना, अगर आप अनअपोज आते हैं तो 10 लोग खड़े हुए। अब रुस्तम कादरी का जो इल्जामात ये लगा रहे हैं, मैं उसका जवाब भी क्लियर करता जाऊं। रुस्तम कादरी आएगा एक सीट पे। अच्छा, बानी तो है ना रुस्तम कादरी, मौत आ रही है कि हम नहीं मानते बानी। जब ये कहा कि हम नहीं मानते, तो मैंने बोला हम तुम्हें क्यों माने? तुम तो यहाँ बैठे भी हो, तो हमारी मेहरबानी।